मोबाइल के कारण काफ़ी चीज़ें आसान भी हो गई हैं। अब देखिए पहले टाइम में जैसे होता था कि एक पता नहीं है अलग-अलग एरिया के वैसे बारे तो में। मोबाइल ने बहुत फायदे दिए हैं अपने को। हाँ जी। मोबाइल का जिक्र भी नहीं कर सकते, पर इसके साइड इफेक्ट की वजह से हम उसको तारीफ की मोड़ पे भी नहीं ले जा सकते ज्यादा। नहीं जैसे कि कई हम मोबाइल यूट्यूब से ने वीडियोस काफी देखते हैं ना। मतलब कि फायदे तो काफी दिए, वही हाँ जी। नुकसान भी है। जैसे कि गाँव वालों ने कइयों तो ने अपनी। मोबाइल का कम से कम उपयोग करना चाहिए, हाँ जी। बच्चों को खास करके कभी मोबाइल नहीं देना चाहिए हाथ में। राधे जी वो तो जितना मेरे दूर ख्याल रखो से उतना पेरेंट्स अच्छी को बात ही। है। और मोबाइल क्या है कि मानसिक संतुलन को भी रोकता है। पहले क्या होता था कि मनोरंजन के लिए बच्चे कबड्डी, खो खो वगैरह वगैरह खेलने जाते थे, बाहर खेलने जाते थे बच्चों में। तो उनका क्या क्या ग्रोथ होता था, शारीरिक ग्रोथ। तो अब क्या है कि वो बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हैं, तो उससे क्या कि उनके आइस प्रॉब्लम होती। तो आइस प्रॉब्लम से क्या है कि बच्चे के चश्मा लगने का डर होता है। तो फिर बच्चे को भी उसका फल भुगतना पड़ता है। तो कोई उनको चिढ़ाता है बैटरी के ऐसी भी प्रॉब्लम होती है कई सी। तो बच्चों से दूर रखे मोबाइल को, जितना हो सके जितना। राधे जी समीर जी। इस चीज़ के लिए तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो एक टाइम लिमिट रखे कि बच्चों को कितने टाइम के लिए मोबाइल देना है और कम से कम वो जी बच्चों को मोबाइल दें। आज भी ऐसी काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर एक मतलब कि जैसे पेरेंट्स जॉब करते हैं तो जॉब से जैसे आते हैं तो वो मोबाइल का यूज़ ही नहीं करते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो एक काफ़ी सारी फैमिलीज़ है जिसमें एक रूटीन भी है मोबाइल को लेकर के कि नहीं यूज़ करना है। किस तरह से एक मतलब कि पहले जैसा ही एटमॉस्फेयर उन्होंने मेंटेन करके रखा है। मैंने कई फैमिलीज़ ऐसी देखी है। तो मेरे ख्याल से हर तरह सब कुछ अपने हाथ में है। बाकी है कि मोबाइल के कारण कई जॉब्स वगैरह जो है वो भी मोबाइल से रिलेटेड है। तो मोबाइल के कारण मतलब कि घर में कोरोना के टाइम में कईयों ने अपना काम भी किया है लैपटॉप और मोबाइल यूज़ करके। तो फ़ायदे और नुकसान तो मेरे ख्याल से हर चीज़ के होते हैं। जी जी बिल्कुल, फायदा भी है नुकसान भी है। अपने को तो इसका सिर्फ सदुपयोग करना चाहिए, वही अपने लिए फायदा है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी बाकी दुरुपयोग करो। कई वीडियोस भी ऐसी आई है जिसमें दिखाया गया है कि बच्चों को कितनी बुरी हालत हुई है जो मोबाइल यूज़ करते हैं बच्चे, किस तरह से एक शिकार हुए हैं वो बीमारियों का। तो मतलब कि कई प्रॉब्लम्स हो जाती है इससे। तो बच्चों के लिए तो ये है ही नहीं कि बच्चे इसे यूज़ करें। हाँ ठीक है कि ऑनलाइन बच्चों की क्लासेस लग रही है लेकिन क्लासेस के बाद बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। एक पेरेंट्स को नज़र रखनी चाहिए कि कितने टाइम तक बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को ही ध्यान देने की ज़रूरत है इन चीज़ों के ऊपर। बाकी समय बदल रहा है तो टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, नई नई चीज़ें आ रही है। लेकिन किस हद तक चीज़ों का यूज़ करना है ये तो हमें खुद ही सोचना है। जी समीर जी, हमारे पड़ोस की बात दिखाता हूँ मैं। उनके पास फैमिली में मतलब कि दो मोबाइल है, तो वो दोनों मोबाइल क्या, एक मोबाइल को तो बंद करके रखते हैं बिल्कुल साइलेंट पासवर्ड डाल के, तो कोई नहीं चला सकता। दूसरा मोबाइल वो चार्जिंग पे अनलॉक, मतलब कि उसमें कोई लॉक नहीं होता है, तो उसको चार्जिंग पे रख के बाहर जाते हैं, ताकि बच्चे उसको 5-10 मिनट चोरी चुप के चला ले, ताकि उनका मन बिल जाए। पेरेंट्स को ऐसा भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे जी हैं आप। समीर जी। तो बल्कि मैंने एक एमपीएल पे भी देखा कि बच्चा मतलब 5th क्लास का है, एमपीएल यूज़ कर रहा है और फॉलो के शो में आया है फॉलो इकट्ठा करने में के लिए बात कर रहा था। इतने में उसका छोटा भाई बोल रहा है मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। तो इससे पता चला कि बच्चे घर में अकेले हैं और अकेले में वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वो भी एमपीएल के लिए फॉलोअर्स इकट्ठे करे 5th क्लास का बच्चा। तो बहुत सारे ऐसे हैं पेरेंट्स जो जॉब करते हैं और उन्होंने बच्चों को मोबाइल्स दिए हैं। उन्होंने तो सेफ्टी के लिए दिए हैं लेकिन ये नहीं पता कि बच्चे गेम्स खेल रहे हैं या क्या कर रहे हैं। जी जी ऐसा भी होता है। तो पेरेंट्स के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, अब उन्होंने तो मोबाइल देना ही है कि पूछें, घर में अगर पूछना हो कि कैसे हैं
तो मोबाइल तो ज़रूरी है, या बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो फ़ोन करके भी बता सके। पेरेंट्स के लिए काम करना भी ज़रूरी है। तो सभी की सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, पर फिर भी काफ़ी हद तक कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को भी समझाया जाए कि मोबाइल वो यूज़ ना करें। पर ये होता है ना कि बच्चा तो तब तक ही मतलब चीज़ से दूर रहेगा जब तक पेरेंट्स सामने हैं। अगर पेरेंट्स सामने नहीं है, वो तो अपनी मन की मर्जी करेगा, फिर तो लगा रहेगा मोबाइल में। मेरा मेरा भी छोटा भाई है, वो भी मोबाइल में लगा रहता है, तो वो पापा का मोबाइल लेता है। मैं मेरा मोबाइल कभी भी नहीं देता उसे, अच्छे। क्योंकि आंखें खराब होती है। तो वो पापा का मोबाइल यूज करता है, तो वो थोड़ी देर करता है, तो मैं उससे छुड़ा लेता हूँ, उसको छुड़ा लेता हूँ, और वो पास से देखता है तो मैं उसको डांटता रहता हूँ। तो वो काफी सतर्क रहता है। नहीं। बच्चे क्या है कि वो उसको हाथ में लेके आंखों के पास से देखते हैं, तो उनकी आंखें खराब होती है। हाँ जी, नहीं, डांटना तो ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा ही यूज़ करेंगे। पर ही आप कुछ कहना चाहेंगे टॉपिक के ऊपर? हमारा आज का टॉपिक है साइड इफ़ेक्ट ऑफ मोबाइल। राधे जी, आप कुछ और बताना चाहेंगे मोबाइल के बारे में? मोबाइल ने तो पूरी गुलामी बना लिया है, तो मोबाइल का दुरुपयोग ज्यादा है, तो उसका कम से कम यूज करना चाहिए। और बताने के लिए तो बहुत कुछ है, तो उसका जिक्र भी जितना ज्यादा किया जाए, मतलब कि 1 पॉइंट भी जिक्र नहीं कर सकते हम उसका। 100%, 99% तो बहुत पर ज्यादा अब होगा। जैसे होता था ना कि उससे सभी साइड इफेक्ट। आस पड़ोस में जाते थे, गप्पे मारते थे, लेकिन अब ये हो गया है कि मोबाइल के कारण कि पूरा सोशल मीडिया मिल गया है। जी किसी के जी। पास टाइम ही नहीं है मोबाइल पे कि पड़ोस से या किसी से बात करने का। तो सारे मोबाइल पे ही मिल जाते हैं। पबजी देख लो, एमपीएल देख लो, अपन उदाहरण के लिए। पर ही बोल रही है मोबाइल अच्छा नहीं है बड़ों के लिए, मतलब कि बच्चों के लिए तो क्या, बड़ों के लिए भी अच्छा नहीं है ये। दोनों को परी ही की कम बात से भी कम सही। यूज करना चाहिए। जी जी परी जी। हाँ जी, जहाँ तक काफ़ी हद तक चीज़ें आसान हुई है मोबाइल से, साथ के साथ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई है। राधे जी, आप कंक्लूजन में कुछ कहना चाहेंगे? कंक्लूजन में ये कि एक तरह से साइंस की तरह ही है। जहाँ तक कि विज्ञान ने खोजे की है, वो तो अच्छी बात है। और उसी तरह उसने बम, परमाणु बम के भी निर्माण किया, तो वो उन्होंने देश को भी नुकसान पहुंचाया। बहुत से अपाहिज भी हो जाते हैं उसकी वजह से। बहुत से मतलब कि ऐसे ही अपाहिज पैदा होते हैं। बहुत एक देश ऐसे ही है, वो चीन ने हमला किया था उसमें, अमेरिका ने किया था। मोलिस्को क्या नाम है उस देश का, तो उसके वहां के प्राणी सभी ऐसे ही जापान जन्म के। लेते हैं, तो उससे बहुत नुकसान होता है। उसी तरह मोबाइल का भी बहुत नुकसान है, वैसे तो बताने के लिए कुछ नहीं कह सकते। साइंस ने जहाँ जहाँ मतलब कि खोजे किए ना, उससे इंसानों के काम आसान भी हुए हैं। तो वही वही उसने मतलब कि मानव जीवन खतरे में भी पड़ा है, साइंस की वजह से, बहुत ज्यादा। साइंस की वजह से, ओनली साइंस। हाँ जी, बिल्कुल साइंस ने हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं राधे जी। जैसे पहले के टाइम में हम काफ़ी पक्षी वगैरह देखते थे, लेकिन जब से ये टावर वगैरह लगे हैं मोबाइल के लिए, तब से नॉर्मली मतलब कि बर्ड्स वगैरह कम हो गए हैं, दिखते ही नहीं है कई तरह के जी जी पक्षी, बिल्कुल। कई स्पीशीज खत्म हो गई है इस कारण। और ठीक। एक हाँ जी। साइंस ने एक कीटनाशक का भी निर्माण किया है, तो उससे भी जो इल्ली मरती है, वो जमीन पे गिरती है, तो उसे पक्षी खाते हैं, तो पक्षी भी मर जाते हैं। मतलब कि मानव जीवन भी अस्तित्व खतरे में पड़ा, मतलब कि प्राणी जीवन पूरा खतरे में आ चुका है साइंस की वजह से। हाँ जी, बिल्कुल और सही। उसने फायदे दिए, तो फायदे मतलब कि मानव को भी नुकसान दे रहे हैं एक तरह से। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ठीक है राधे जी, इसी के साथ अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं और कल फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।